Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the most important function performed by Central Bank of India, that is RBI, and that is controller of money supply and credit. इसमें दो फंक्शंस हैं, एक तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव. तो दिस लेक्चर we'll be talking about basically quantitative instruments that can be used by RBI to control money supply in the economy. In next lecture we will be talking about the qualitative instruments that can be used by RBI to control credit. Credit क्या होता है? Credit basically loan जो commercial banks customers को offer करते हैं, और credit जितना लोग लेना चाहते हैं और जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट उनसे चार्ज करना चाहते हैं, उनके बीच में बेटा इनडायरेक्ट रिलेशन है. सिंपली अगर मार्केट में आप लोन लेने के लिए जाओ बैंक से और वो आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आप लोन लेने में इंटरेस्ट कम दिखाओगे, आप लोन लेने में इतना फेवर में नहीं जाओगे. बट अगर कमर्शियल बैंक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेंगे तो उतना ही अब ज़्यादा एनकरेज होगे लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक से. इज इट राइट? तो अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक इंक्रीज डिक्रीज करता है, उस पर आरबीआई का इनडायरेक्ट कंट्रोल है. बेटा रिफॉर्म्स 1991 में जब इंडिया में लाए गए थे, उसके पहले तो इंडिया में जितने भी बैंक्स थे वो सब गवर्नमेंट चलाती थी और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो आरबीआई फिक्स करता था. तो किसी भी बैंक से जब कस्टमर लोन लेता था तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था हर एक बैंक का सेम होता था, क्योंकि वो आरबीआई फिक्स करता था. अब क्योंकि रिफॉर्म्स आने के बाद कमर्शियल बैंक्स को पूरी लिबर्टी दे दी गई है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करना चाहते हैं, तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन है. किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बट नियर बाय होता है, बहुत हाई वेरिएशंस नहीं होती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में. अब आरबीआई कुछ ऐसा कर सकता है जिससे सारे ही कमर्शियल बैंक्स इंड्यूस हो जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें सारे कमर्शियल बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस हो जाएंगे. तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? अभी मैं बात करूंगा उन टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो हर एक टाइप के लोन को अफेक्ट करते हैं. चाहे आपको बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेना है, चाहे आपको पर्सनल पर्पस के लिए लोन लेना है, एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कार खरीदनी है, एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लेना है, अगर आरबीआई इनमें से किसी भी चीज़ में चेंज करेगा तो अल्टीमेटली किसी भी पर्पस का लोन होगा वो अफेक्ट होगा. इसीलिए इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द लोन इन द इकोनॉमी और क्रेडिट इन द इकोनॉमी. Starting from the very first tool, that is repo rate. The full form is रीपर्चेज ऑप्शन रेट. अब सपोज करो मैं यहाँ पर एक कमर्शियल बैंक हूँ, मुझे अपने कस्टमर्स को लोन देना है, कस्टमर्स लोन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, बट मेरे पास अभी फंड्स नहीं है. तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन टेक हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक. मैं आरबीआई से मदद लूंगा कि कुछ फंड्स मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं अपने कस्टमर्स को लोन दूंगा. आरबीआई मुझे लोन तो दे देगा ताकि मैं अपने कस्टमर्स को आगे लोन फॉरवर्ड कर पाऊँ, बट आरबीआई मुझसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको बेटा हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन रेट और रेपो रेट. एग्जाम्पल लेते हैं, रेपो रेट 6% आरबीआई चार्ज कर रहा है मुझसे, तो मैं कस्टमर को लोन 6% पे दूंगा या ज़्यादा पे दूंगा? ऑब्वियसली मोर, बिकॉज मुझे भी तो अपनी इनकम देखनी है, मुझे भी तो अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं. तो अगर आरबीआई से मुझे रेपो रेट पे लोन मिला है 6% पे, तो मैं कस्टमर को वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ लेट्स से 12% पर एनम के अकॉर्डिंगली. बट अगर आरबीआई 6% से रेपो रेट को बढ़ाकर लेट्स से 7% चार्ज करना मुझसे स्टार्ट कर देगा, तो मैं एज अ कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को फिर 12% नहीं, मे बी 13% पे लोन ऑफर करूं. उससे क्या होगा? काफ़ी सारे कस्टमर्स लोन लेने से मना कर देंगे, डिस्करेज हो जाएंगे. तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज उस सिचुएशन में करता है जब इकोनॉमी में लोग लोन कुछ ज़्यादा ही ले चुके हैं और भी लेना चाहते हैं. मनी सप्लाई बहुत एक्सेस में चल रही है, जिसकी वजह से पैसे लोग बहुत खर्च कर रहे हैं, मार्केट से सामान कम हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली मिडिल क्लास और पुअर लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है. जिस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस मनी सप्लाई या एक्सेस डिमांड के नाम से भी बोलते हैं. तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या कर सकता है? रेपो रेट को बढ़ा सकता है. हमने एग्जाम्पल लिया 6% से बढ़ाकर आरबीआई ने 7% डिमांड करा कमर्शियल बैंक से रेपो रेट. उसका इफेक्ट क्या हुआ? कमर्शियल बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए 12% से ऑन एन एवरेज 13% कर दिए, जिससे लोग डिस्करेज हो, लोन लेने से मना करें. बट अगर सिचुएशन को रिवर्स कर दे, लोग अगर लोन नहीं ले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है, उस टाइम पे आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक आप हमसे नियरली 4% रेपो रेट पे लोन ले लो.
तो मैं एज अ कमर्शियल बैंक अगर 4% पे लोन उठा रहा हूँ तो मैं अपने कस्टमर्स को आगे 10 या 11% पे इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए रेडी हो जाऊंगा, तो लोग फिर एनकरेज होंगे। तो रेपो रेट और कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट यानी कि सीधा सीधा रिलेशनशिप है। रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स बढ़ जाएंगी। मैं कमर्शियल बैंक हूँ तो अगर मुझे खुद को लोन महंगा पड़ेगा तो मैं फिर कस्टमर से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करूंगा। ऑन द अदर हैंड अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा तो मुझे लोन लेने की जो कॉस्ट है वो कम पे करनी पड़ेगी, तो मैं कस्टमर से भी फिर कम इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो रेपो रेट और कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। मोर रेपो रेट मींस मोर इंटरेस्ट रेट्स, लेस रेपो रेट्स मीन लेस इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। आई बिलीव रेपो रेट सबको क्लियर है। एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसे बोरो करता है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, कम टाइम के लिए जब आरबीआई से पैसे बोरो करे जाते हैं तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। बट अगर मुझे कमर्शियल बैंक को ज़्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और इवन मोर देन दैट, देन आरबीआई मुझसे चार्ज करेगा बैंक रेट। Bank rate is the rate of interest that commercial bank has to pay to the central bank for borrowing for long term period. अगर मुझे लॉन्ग टर्म नीड्स हैं तो जो मैं पैसे बोरो कर रहा हूँ आरबीआई से उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करूँगा 3-4 महीने के बाद, क्योंकि टाइम बड़ा हो गया, तो अब की बार जो इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा आरबीआई को उसको रेपो रेट नहीं बोलेंगे, उसको बैंक रेट बोलेंगे। सेम रिलेशन जो रेपो रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का था वही रिलेशन होता है बैंक रेट का और इंटरेस्ट का। जब मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ेंगी तो मैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा। आई एम बीइंग कमर्शियल बैंक इन द एग्जांपल, राइट। तो अगर बैंक रेट सपोज करो पहले 6% था, सेम एज रेपो रेट, इन जनरली क्या होता है बैंक रेट का जो परसेंटेज होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है। रीजन बीइंग इसमें टाइम ज्यादा इन्वॉल्व है, तो बैंक रेट का जो परसेंटेज होता है वो रेपो रेट से आरबीआई ज्यादा चार्ज करता है बिकॉज उनका रिस्क इसमें ज्यादा है। रेपो रेट में जल्दी पेमेंट हो जाती है तो उसका परसेंटेज कम होता है। बट चलो एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल समझना है। 6% पे मैंने लोन लिया, कस्टमर को 12% पे फॉरवर्ड कर दिया, तो 6% बैंक रेट और मेरा इंटरेस्ट रेट 12%। बट अगर आरबीआई ने बैंक रेट 6 से बढ़ाकर 8% कर दिया, मैंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर 12% से 14% कर दिया, कस्टमर ने कहा लोन नहीं चाहिए, डिस्करेज हो गया। तो आरबीआई कब बढ़ाएगा बैंक रेट? जब इकोनॉमी में ऑलरेडी लोगों ने बहुत लोन्स ले रखे हैं, मनी सप्लाई बहुत एक्सेस में चल रही हो, तब आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है ताकि कमर्शियल बैंक इंड्यूस हो जाए अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। बोरोवर डिस्करेज होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, लोग लोन कम लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब लोग लोन नहीं ले रहे होते हैं तब आरबीआई बोलता है यार चलो 6 की जगह तुम 4% पे ही हमसे लोन ले लो, 3-4 महीने में रिटर्न कर देना। सब फॉर्मेलिटीज होती हैं, टाइम प्रॉपरली डिसाइड करा जाता है। मैंने 4% पे लोन ले लिया आरबीआई से, कस्टमर को मैंने बोला 10% पे भाई तुम मुझसे लोन ले सकते हो, कस्टमर एनकरेज हो गया, मनी सप्लाई बढ़ गई। तो सेम जो रिलेशन रेपो रेट का कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है, वही रिलेशनशिप बैंक रेट का भी कमर्शियल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है। द ओनली 2 डिफरेंसेस आर दैट रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए चार्ज करता है। एंड रेपो रेट का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, बैंक रेट का परसेंटेज रेपो रेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। आई बिलीव ये दोनों क्लियर है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। बेटा बुक्स में लिखा जाता है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेट होता है विच सेंट्रल बैंक बोरोस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। इट्स एक्चुअली नॉट करेक्ट, रादर इट शुड बी रिवर्स। आप चाहो तो लिख सकते हो एज आई एम स्पीकिंग, बिकॉज रिवर्स रेपो रेट की ये जो डेफिनेशन है काफ़ी टीचर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज आरबीआई कभी कमर्शियल बैंक से पैसे बोरो नहीं करता। आरबीआई इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, इज वर्किंग फॉर द पब्लिक, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, बैंक्स के लिए, पब्लिक के लिए आरबीआई काम कर रहा है। उनको करेंसी उतनी इशू करनी है जितना उनको गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आएगी, तो वो क्यों लोन लेंगे? अब आप लोग पब्लिक हो, मैं एक अभी पब्लिक हूँ, अब भूल जाओ कि मैं कमर्शियल बैंक की तरह ऐड करता है पब्लिक हूँ, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का 7% मिल गया, अच्छा तरीका है। बट अगर अब मैं खुद को एज अ बैंक रिप्रेजेंट करता हूँ, अब भूल जाओ कि मैं पब्लिक हूँ, अब मैं एक बैंक हूँ, तो मेरे पास इतने सारे लोगों ने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, मैं उस पैसे का क्या करूँगा? 2 ऑप्शन है, या तो मैं उस पैसों को कस्टमर्स को लोन में दे दूँ और उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लूँ ताकि जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं उनको मैं आगे इंटरेस्ट दे पाऊँ।
अब भाई कुछ लोगों ने सेविंग्स अकाउंट, कुछ लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया होगा। सेविंग्स वालों को मुझे 3 से 5% का इंटरेस्ट देना है और फिक्स्ड डिपॉजिट वालों को मुझे 5 से 8 या 9% का इंटरेस्ट ऑफर करना है। तो वो कहाँ से आएगा? मुझे खुद पहले कस्टमर्स को लोन आगे देना पड़ेगा ताकि उनसे मैं रिकवर करूं और थोड़ा पैसा खुद रख के बाकी अपने कस्टमर्स को रीपे करूं जिन्होंने पैसे यहाँ डिपॉजिट करवाए हैं। इज इट अंडरस्टूड बेटा? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं वही पैसे इन्वेस्ट कर दूं इक्विटी मार्केट में, डिबेंचर्स मार्केट में या गोल्ड खरीद लूं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। बट तीसरा ऑप्शन एक और जो मैं यहां पर अभी डिस्कस करूंगा वो ये हो सकता है मेरे लिए एज अ कमर्शियल बैंक कि वो पैसे मैं आरबीआई के पास रखवा दूं और वो मुझे ऑफर करेंगे रिवर्स रेपो रेट। दे विल ऑफर मी रिवर्स रेपो रेट। अगर मैं उनसे पैसे बोरो करूंगा एज अ कमर्शियल बैंक, उनको मुझे पैसे रिटर्न करने हैं, तो जो इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा, आरबीआई चार्ज कर रहा है किससे? कमर्शियल बैंक से, मुझे उनको देना है, तो वो रेपो रेट होता है। बट अगर मैं अपने एक्स्ट्रा पैसे ना तो कस्टमर्स को लोन में दे रहा हूं ना वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे एक सेफ ऑप्शन चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं अपने एक्स्ट्रा पैसे आरबीआई के पास कुछ टाइम के लिए रखवाऊंगा और आरबीआई मुझे जो उस पर इंटरेस्ट ऑफर करेगा वो होता है रिवर्स रेपो रेट। जैसे पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में एफडी करवाती है, वैसे ही कमर्शियल बैंक खुद आरबीआई के पास एक एफडी की ही तरह पैसे फिक्स करवा देते हैं कुछ टाइम के लिए और जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन ये होती है, व्हेन अ कमर्शियल बैंक पार्क्स या फिर पुट देयर एक्सेस फंड्स विद आरबीआई देन द इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। जब एक कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस फंड्स, अपने एक्स्ट्रा फंड्स आरबीआई के पास रखवाता है तो आरबीआई जो उनको उस पर इंटरेस्ट ऑफर करता है उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बेटा रिवर्स रेपो रेट। अब जितना ये ज्यादा होगा उतना मेरे लिए बेनिफिट है आरबीआई के पास फंड्स रखवाना रेदर देन कस्टमर को लोन देना या फिर कहीं अनसेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करना। क्यों? क्योंकि आरबीआई से तो मुझे गारंटेड रिवर्स रेपो रेट मिल ही जाएगा अगर मैं अपने फंड्स वहां रखवाता हूं तो। मेरे पास सपोज करो एज अ बैंक 50 करोड़ रुपीस का रिजर्व है, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ये 50 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखवा दूं, उस पर मुझे आरबीआई ऑफर कर रहा है 6% देगा, या फिर वो पैसे मैं 50 करोड़ रुपीस जो मेरे पास है मैं कस्टमर को लोन दे दूं और बाकी पैसे मैं आगे इन्वेस्ट कर दूं। मेरे पास तीनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। कस्टमर्स को लोन देना है 50 करोड़ का, या उसमें से कुछ लोन दे दिया कुछ इन्वेस्ट कर दिया, या फिर वो पैसे मैंने आरबीआई के पास रखवा दी और आरबीआई मुझे उस पर देने वाला है रिवर्स रेपो रेट। अब अगर रिवर्स रेपो रेट 6% है तो मुझे ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। आई एम अ कमर्शियल बैंक एंड आई एम सेइंग कि यार 50 करोड़ पे वहाँ 6% कमाऊंगा, इससे बेटर तो 50 करोड़ पे मैं कस्टमर को लोन दे दूंगा 12% पे। अब उनमें से अगर कुछ कस्टमर्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी लोन कर गए, रीपेमेंट नहीं करी, तो भी कहीं ना कहीं मुझे उसमें अपना प्रॉफिट दिख रहा है। आरबीआई ने कहा अच्छा अगर मनी सप्लाई कंट्री में ज़्यादा चल रही है, मैंने ऑलरेडी बहुत लोन कस्टमर को दे रखे हैं, तो आरबीआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं 50 करोड़ कस्टमर को लोन में दूं। आरबीआई मुझे बुलाएगा, इधर आओ कमर्शियल बैंक, हम आपको 8% का रिवर्स रेपो रेट ऑफर करते हैं। मैंने कहा क्या 8%? तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि भाई 50 करोड़ रुपए आरबीआई 8% पे आप रख लो, मुझे आप 1 महीने के बाद 8% इस पर रिटर्न दे देना। रिवर्स रेपो रिटर्न लंबा टाइम के लिए नहीं होता है कि 1-1 साल 2-2 साल जैसे फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसमें टाइम शॉर्ट होता है, नॉट लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू एफडी। तो 1 महीने में मुझे 8% अगर आरबीआई दे रहा है तो मैं बोलूँगा कस्टमर इधर आओ, मैं आपको लोन पहले 12% पे ऑफर कर रहा था, अब मैं आपसे चार्ज करूंगा 14%। कस्टमर बोलेगा क्यों? तो मैं उसको समझाऊंगा कि देखो पहले यही पैसे अगर मैं आरबीआई के पास रखवा रहा था तो आरबीआई मुझे सामने से ऑफर कर रहा था 6%, तो मैं आपको 12% देने में खुश था। बट अब जब आरबीआई मुझे ऑफर कर रहा है 8%, तो अब मैं आपको लोन देने में खुश नहीं हूँ। अब मेरा बेनिफिट है आरबीआई के पास ये पैसे रखवाना, क्योंकि वहाँ से मुझे गारंटी है लोन, क्योंकि जो मैं रखवाऊंगा वहाँ फंड्स, उस पर मुझे इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको लोन देने में मेरा कोई अब इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो रिवर्स रेपो रेट जो बेटा होता है, जितना ज़्यादा होता है उतना कमर्शियल बैंक्स के लिए बेनिफिशियल है फंड्स को आरबीआई के पास रखवाना रेदर देन कस्टमर को लोन देना। तो जो रिलेशन रेपो रेट का और बैंक रेट का कमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट के साथ होता है, सेम रिलेशन रिवर्स रेपो रेट का भी बेटा कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है। अगर आरबीआई मुझे 6% की जगह 8% रिवर्स रेपो रेट ऑफर कर रहा है सामने से, तो मेरा फायदा किस चीज में है? आरबीआई के पास फंड्स रखवाना।
कस्टमर बोल रहा है 12% पे लोन, तो मैंने कहा 12 नहीं 14% दे मुझे, क्योंकि मुझे 8 तो वहाँ से मिल ही रहा है गारंटेड। आपको लोन देने में रिस्क ज़्यादा है तो मैं आपसे इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करूँगा। तो मोर रिवर्स रेपो रेट विल इंड्यूस द कमर्शियल बैंक टू अल्टीमेटली इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स और द इंटरेस्ट रेट्स। तो जस्ट लाइक रेपो रेट बैंक रेट बढ़ने से मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही थी तो मैं कस्टमर से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा किस में है, आरबीआई के पास फंड्स रखवाने में। तो मैं अपना रिस्क कवर करने के लिए कस्टमर से इंटरेस्ट ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ। कस्टमर डिस्करेज हो गया, मनी सप्लाई कंट्री में कंट्रोल में आ गई, अब लोग लोन कम लेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर लोग लोन नहीं ले रहे हैं, मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैंने कहा आरबीआई आप रख लो, मुझे 6% इस पे दे दो। आरबीआई ने कहा 6 नहीं 4% देंगे, अब बताओ रखवाओगे हमारे पास? मैंने कहा नहीं भाई, अगर आप मुझे 4% ऑफर कर रहे हो, इससे बेटर तो मैं अपने कस्टमर को ही 10% पे लोन दे दूं। तो डोंट एज्यूम कि जो रेपो रेट और बैंक रेट का रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो यहां पर रिवर्स हो गया तो रिलेशन भी रिवर्स हो जाएगा। नो, जो रिलेशन रेपो रेट बैंक रेट का होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सेम रिलेशनशिप रिवर्स रेपो रेट का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। अगर आरबीआई अच्छा रेट ऑफर कर रहा है, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट, तो व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द कमर्शियल बैंक? टू गिव द मनी टू आरबीआई रेदर देन गिविंग इट लोन टू कस्टमर। और अगर ये कम हो जाएगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बीइंग कमर्शियल बैंक टू गिव लोन टू द कस्टमर एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो रिलेशन रेपो रेट बैंक रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है, सेम रिलेशन रिवर्स रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है कमर्शियल बैंक के। आई बिलीव तीनों क्लियर है जी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। ठीक है, तो आई बिलीव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। वैसे तो बेटा मैं चाहता था कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी इसी लेक्चर में मैं करवा दूं, बट आई थिंक थोड़ा सा लेक्चर ये एक्सटेंडेड हो गया। रियली अपोलोजाइज फॉर द सेम, बिकॉज इतना डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन करना, मैं इंटेंशन नहीं थी कि इतना लंबा लेक्चर करूं। तो इन नेक्स्ट पार्ट 2 मैं क्वांटिटेटिव जो रिमेनिंग है दो, अभी एक एलआरआर और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन, बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। And this is it for this particular lecture. 3 topics we have covered: repo rate, reverse repo rate and bank rate। तीनों का सेम रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। एक्सेस मनी सप्लाई में इनको बढ़ाया जाता है, याद रखो मनी सप्लाई ज्यादा है तो इनको बढ़ा देगा आरबीआई, मनी सप्लाई कंट्री में कम है तो आरबीआई इनको कम कर देगा। स्टिल इन केस एनी ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।